आपका करना चाहूंगी खबर भारत 360 में। सबसे पहले स्वागत है आपका। इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि साधना जो है, साधना की जाती है होलिका दहन पर, साधना कितने प्रकार की होती है और होली का जो दिन होता है वो साधक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? आप क्या से म्यूट करें, मैं आपको कुछ बोलूँ यहाँ से, क्योंकि आवाज तो अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए होलिका दहन के दिन। आपको बता दें कि होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखना चाहिए। रात को जलती होली में उन्हें डाल देना चाहिए। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। दिवाली की तरह होली का महत्व भी तंत्र मंत्र और टोने टोटके के मामलों में कम लोग ही जानते हैं। सभी लोग जब होली के हुड़दंग में होते हैं तब इस तंत्र साधना का जो खेल है वो चलता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। होली और शमशान की राख पूर्णिमा की रात को अनिष्टकारी कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया से जुड़े लोग कहते हैं कि समाज में आज भी ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं है। हमारे साथ शिवानाथ जी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि साधना जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और होलिका दहन पर जो साधना की जाती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली के बाद होलिका दहन ये वो दिन होता है जो महानिशा के रूप में जाना जाता है। जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया हूँ। और जो साधना का पर्व बताया गया है, जैसे दिवाली बताई जाती है, होली बताई जाती है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी खास होते हैं साधना के लिए। जी। साधना मुख्यतः जो है दो तरह की होती है, एक तो सात्विक तामसिक जो आमतौर पर की जाती है और हम आप सभी देखते हैं, ठीक है, जिसमें होली की रात्रि को जो अधिकतर साधना होती है वो सठ कर्म से संबंधित होती है। सठ कर्म मतलब आपका होता है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण या किसी भी तरह की समस्या का हल करना, नेगेटिविटी या नकारात्मक से संबंधित। तो होली जो पर्व होता है ये एक साधना और सिद्धि का पर्व होता है। इस समय ग्रह चाल और बहुत सारी दशाएं ऐसी होती है जो कि हमारा मंत्र जप या जो सिद्धि या जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और परिणामदायक होते हैं। इसलिए खासकर इन समय का चुनाव किया जाता है साधना और प्रयोग के लिए। जी। और आप पूछिए किस विषय में पूछना है। बिल्कुल, अभी जिक्र किया आपने कि एक सात्विक साधना होती है और एक तामसिक साधना होती है। अगर जादू टोने के हवाले से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए मना किया जाता है। अगर बात की जाए होलिका दहन के दिन, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कोई टोटके के चक्कर में हम ना पड़ जाए? इसके लिए जो पहले सावधानी होती है वो अपने मन और इच्छा शक्ति की है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो ये मान के चलिए कि 75% नकारात्मक चीजों से आप स्वयं बच सकते हैं। इसके बाद भी सेकंड आता है कि अगर तंत्र प्रबल हुआ, प्रबल का मतलब पावरफुल और सही व्यक्ति हुआ तंत्र करने वाला, तो वो कितने ही प्रबल मन मस्तिष्क वाले को भी भेद सकता है। भेदने का मतलब उसके मन मस्तिष्क को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। जी। और इसके अलावा अगर सावधानियां जो होती हैं मुख्यतः कि जो हमारे कुल देव होते हैं, ईष्ट होते हैं, जिसके प्रति हमारा या हर व्यक्ति का एक झुकाव होता है, किसी का माँ काली के प्रति होता है तो किसी का शिव के प्रति, किसी का भैरव के प्रति होता है, तो उनके प्रति अपना पूर्ण विश्वास और जो भी आप नियमित साधना करते हैं या जप करते हैं या उनकी नॉर्मल पूजा करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा बचाव के उसमें आता है कि ये हमारी बहुत तरीके से बचाव कर सकते हैं। जी। अगर बात की जाए साधना की, तो साधना कई प्रकार की होती है। हम देखते हैं कि शमशान में कई तरह की साधनाएं की जाती हैं। कई बार हम इस बारे में सोचते हैं क्योंकि अमूमन लोगों को साधना के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि साधना सिर्फ जिस तरीके से अभी आपने शुरुआत में ही हमें बताया था कि तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है, लेकिन अमूमन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी साधना जो है वो तंत्र सात्विक साधना मानी जाती है और कौन सी साधना जो है वो तामसिक मानी जाती है। जी,
देखिए, सात्विक साधना, पहले मैं आपको सात्विक साधना के बारे में बताता हूँ। जी। इस सात्विक साधना होती है, सीधी सिंपल होती है, जिसमें किसी तरह की बलि, मांस, मदिरा या शमशान आदि चीजों का या स्थान का चुनाव नहीं किया जाता, जो कि इंसान आराम से अपने घर में, अपने पूजा स्थान में या अपने सात्विक मंदिर में कर सकता है, जिसमें मंत्रों का कम प्रयोग होता है। अगर होता भी है तो ज्यादातर वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है या उनका अनुष्ठान किया जाता है, जैसे कि आपके दुर्गा सप्तशती का हो गया, दुर्गा का बीज मंत्र हो गया, या अपने कुल देव या अपने गुरु मंत्र का जप हो गया, जो कि एक सिंपल तरीके से, जिसमें कोई कठिन जप तप या किसी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग जो कि तंत्र से रिलेटिव होती है, वो तंत्र वस्तु रहित जो साधनाएं हैं वो आपकी सात्विक साधना में आती हैं, सिंपल साधना में आती हैं, उग्र साधनाओं में नहीं आती वो। बिल्कुल, अगर साधना की बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो साधक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही गुरु का साथ मिल जाता है तो वो एक अच्छी दिशा में चले जाते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी गलत इंसान के चक्कर में वो पड़ जाते हैं या कह सकते हैं कि हम किसी गलत संगत में वो चले जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि साधना का गलत प्रभाव भी साधक पर पड़ जाता है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है साधना में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोई किसी के साथ में गलत बहुत कम करता है, बहुत गलत कम परिस्थितियों में करता है, क्योंकि जो अभी का समय है और अभी के लोगों की मानसिकताएं हैं जी। वो स्वयं ही अपने साथ धोखा करने का मौका देते हैं, पहली चीज। दूसरी, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उतना विश्वास उनको नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि लोग चाहते हैं कि हमने आज किसी को गुरु बनाया या साधना के क्षेत्र में हमने आज कदम रखा और हमको तुरंत ही किसी चीज का परिणाम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज की समय निर्धारित होता है कि ये साधना 11 दिन की है, 21 दिन की है या और भी ज्यादा समय की जी। तो हर एक चीज का समय होता है, और उसके जो भी आप साधना करते हैं या कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो उसमें समय, धैर्य और विश्वास, ये 3 मूल मंत्र हैं उस चीज के जी। अगर इनके प्रति आप प्रबल हैं तो ही आगे साधना मार्ग पे आए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आए। ये मेरी पर्सनल कहना है लोगों से। तो अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो साधना मार्ग पे कदम रखना ही नहीं चाहिए। जो नॉर्मल आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, वही करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि साधना के हवाले से कई तरह के सवाल जो हैं वो अमूमन लोग पूछते हैं। तंत्र साधना में 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, जिसमें से षटकर्म का जिक्र ज्यादा किया जाता है। ये षटकर्म जो होता है वो आखिर क्या होता है? षटकर्म मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 6 तरह के कर्म। कर्म मतलब कार्य हो गया या क्रिया हो गई जी। षट मतलब 6 तरह का हो गया कि तंत्र में मुख्यतः 6 तरह की क्रियाओं का वर्णन होता है, और इसके बाकायदा जो भी साधक हुए हैं या जो भी योगी लोग हुए हैं उन्होंने इस चीज का पूर्णतः वर्णन किया है, और तंत्र शास्त्र के नाम से बहुत सारे तंत्र के जो ग्रंथ हैं वो आज भी मौजूद हैं। लोग उसमें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये किसी तरह का कोई झूठ या छलावा नहीं है, लोग करते हैं तो बात अलग है, क्योंकि ये शिव शक्ति के द्वारा संवाद आप चाहे तो सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि शिव ने शक्ति मतलब माता पार्वती को तंत्र के बारे में जब बताना स्टार्ट किया हुआ था तो महादेव गौरी संवाद करके एक तंत्र है, और भी कई गुप्त तंत्र हैं जिसके बारे में लोगों को बताना और वहां तक उनको पहुंचना थोड़ा अच्छा नहीं है, इस कारण से मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन ये शिव के द्वारा बताया हुआ वो मार्ग है जिससे अगर किसी सामान्य तौर तरीके से कोई कार्य नहीं होता है या किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक तरह से हठपूर्वक तंत्र से उन कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, या हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हों, या हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए हों। तो जो 6 कर्म है इसमें हम आप सभी लोग जैसे सुनते हैं कि किसी ने किसी को तंत्र कर दिया, तो तंत्र से इतना चौंकने की आवश्यकता नहीं है, न इससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि तंत्र भी एक सिस्टम है जी। कोई अलग से नहीं है। एक सिस्टम है कि एक तौर तरीके के तहत एक समय, एक अवधि, एक आसन, एक मंत्र, एक जप, और उस जप की संख्या और एक निश्चित टारगेट पर कार्य करना, ये एक सिस्टम को ही तंत्र कहा जाता है, जिसमें मंत्रों का भी जप होता है,
सामग्रियों का भी यूज होता है, एक समय अवधि भी होती है। जी। तो इन सारी चीजों पे चल के किसी चीज को अंजाम देना या किसी चीज की प्राप्ति करना, चाहे वो सिद्धि हो, साधना हो या अपना कोई भी टारगेट हो, अपना कोई भी कार्य हो, तो ये जो पद्धति है वो एक तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसको लोग कहते हैं कि तंत्र। तो ये एक सिस्टम, इसको आप बोल सकते हो कि एक सिस्टम के तहत साधना करना तंत्र साधना है। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि किसी ऐसा कहा जाता है कि कई बार किसी जो है किसी तंत्र को करने से किसी की जान भी चली जाती है, इतना खतरनाक भी ये हो सकता है। नेगेटिव एनर्जीज की अगर हम बात करते हैं तो जितना इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है उतना ही नेगेटिव भी हो सकता है। क्या अभी आज के ज़माने में भी इस तरह के जो कर्म हैं वो किए जाते हैं? जी बिल्कुल किए जाते हैं, पर ज्यादातर गुप्त ही रखा जाता है। कि वो गुप्त रखने का कारण ये है कि आज अगर मैं आपके ऊपर बोल के तंत्र करूंगा तो शायद आप भी कहीं ना कहीं तंत्र का पाठ कराने के लिए पहुंचेंगे, चाहे मंदिर पे पहुंचे, मस्जिद पे पहुंचे, किसी जानकार व्यक्ति के पास पहुंचे, किसी साधु के पास पहुंचे। तो इस तरह की जो क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है ये गुप्त तरीके से दिया जाता है, किसी को जता के बता के नहीं किया जाता। और जो आपने जैसे पूछा कि किसी के मारण के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये चीजें होती हैं अक्सर उन समय पर होती हैं कि जैसे मान के चलिए किसी से आपकी शत्रुता है या मान के चलिए मुझसे ही शत्रुता है और आपने किसी तंत्र का प्रयोग किया, किसी उग्र शक्ति का प्रयोग किया, किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो कि जिसका कार्य ही प्राण लेना है या नुकसान पहुंचाना है। अगर मैं उस चीज का जानकार हूं और अगर मैं उस चीज को समझ सकता हूं तो मैं उससे पहले तो बचाव करूंगा, उसके बाद में नहीं मानोगे या वो शक्ति और भी तीव्र हुई तो उस चीज का पलटवार भी किया जाता है जी। एक जिससे कि जो भी करने कराने वाला व्यक्ति रहेगा वो शक्ति उसके ऊपर कई गुना तेजी से पलटवार करती है, क्योंकि उसके आने का वेग प्लस यहाँ से भेजने का वेग है ना। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि ऐसी चीज़ें जो हम अपने लिए चाहते हैं लेकिन अगर वो सही रास्ते से नहीं मिल पाती हैं तो उसके लिए हम दूसरा रास्ता भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में हम कई बार देखते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो कई तरह की तंत्र मंत्र का प्रयोग चुनाव के लिए भी किया जाता है ताकि चुनाव में जीत हासिल हो। इस तरह के जो फ्यूचर के लिए हम जो करते हैं, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं, क्या इनसे वाकई ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल दिए जाते हैं। अभी तक अगर किसी ने खुलासा नहीं किया उस चीज का कि चुनाव में कौन से तंत्र यूज होते हैं या कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, तो इस चीज के बारे में स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूं। और जो भी दर्शक हैं, आप हैं या जो भी लोग हैं, वो इस चीज को समझ लें, इस भ्रम में ना रहे कि किस तरह की क्रियाएं होती होंगी तो लोग जीत जाते हैं, हार जाते हैं। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहता हूँ कि इसमें दो तरह की क्रियाएं मुख्य होती हैं जी। पहली चीज तो स्तंभन, दूसरा चीज का होता है आप आकर्षण कह सकते हो, वशीकरण कह सकते हो, सम्मोहन कह सकते हो जी। ठीक है। ये लगभग मिला जुला रूप है तीनों चीजों का, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन का। स्तंभन इसलिए यूज होता है इसमें कि जो हमारे शत्रु बोल सकते हो या हमारा विपक्ष वाला बोल सकते हो, जैसे मान के चलिए अब दो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं और एक की जीत चाहते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको स्तंभित किया जाता है, मतलब उसकी गति मति का स्तंभन किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसकी प्रगति को रोका जाता है, जिससे कि उसका चुनावी माहौल ना बने, उसके पक्ष के जो लोग हैं आपके पक्ष में हो। इसके लिए वशीकरण के प्रयोग होते हैं या सम्मोहन के प्रयोग होते हैं, जिससे कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं या जहाँ पे भी आपका चुनाव प्रचार प्रसार होता है वहाँ के लोग आपसे प्रभावित होकर के आपके फेवर में हो, आपकी बात को माने, उनके दिल दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आपके प्रति छवि रहे कि ये व्यक्ति सबसे अच्छा है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की क्रियाओं को अंजाम दे करके ही चुनाव की जीत निश्चित होती है और सामने वाले की हार निश्चित होती है। बस इसमें होता ही है कि जिसका तंत्र प्रबल रहेगा, जिसकी शक्तियां और सिद्धियां प्रबल रहेंगी, उस व्यक्ति की जीत होगी, सामने वाले की हार होगी। तो इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं, पर ये इस तरह की क्रियाएं लोग गुप्त रूप से ही कराते हैं, किसी को बता जता कर नहीं कराते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ शिवनाथन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें
बताया कि किस तरह से कार्य जो है तंत्र साधना की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से साधक जो है वो अपनी साधना को सिद्ध कर सकता है। इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं तंत्र साधना की, और होली का दहन होने वाला है, होली आने वाली है। ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप भी इन कुछ चीज़ों का, जिसका हमने अभी विवरण किया था, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।